खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जी हाँ, गवाही टेलीविजन के प्रोग्राम आज की गवाही में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के फजल, उसकी मेहरबानी और रहम के वसीला से अब गवाही टेलीविजन ने अपनी बाकायदा तौर पर सैटेलाइट पर नशरियात का आगाज़ कर दिया है। और ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के करम और उसकी मेहरबानी के बायस है। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, लेकिन ख़ास तौर पर उन बहनों और भाइयों को, उन साथियों को, उन दोस्तों को, उन खुदाम को जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। हम कभी भी उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। उनके साथ के लिए और उनके उसकी हमदर्दी के लिए, मोहब्बत के लिए, खुदा के काम के बोझ के लिए जो वो अपने अंदर रखते हैं, यकीनन ये हमारे लिए एक ताकत और हमारे लिए आगे बढ़ने का एक जोश का बायस बना है। आज एक ऐसे ही खूबसूरत और बाबरकत जोड़े के साथ हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कि मुल्क पाकिस्तान में कराची शहर की एक नुमाइंदगी है, एक पहचान है। खुदावंद ने कम ही अरसे में इन्हें घनेरी बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। और हमारे लिए यकीनन ये बाइस फख्र है कि गवाही टेलीविजन के खानदान का ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और आज हम मिलकर यीशु के बड़े कामों का बयान करने वाले हैं, शुक्रगुजारी करने वाले हैं। आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के खादम अपने प्यारे भाई जावेद नूर और अपनी प्यारी बहन सुजैना नूर से मैं आपको मुतारिफ कराता हूं। आप सब इन्हें जानते हैं और यकीनन आपने बहुत दफा से, मेरी मुराद ये है शायद एवरी आवर ऑफ योर डे, अपने दिन के हर घंटे में आपने इनके वसीला से बरकत पाई होगी। जब गवाही टेलीविजन पर इनके बाबरकत गीत लगते हैं और हम जो है वो रूहानी जोश से भर जाते हैं। सो आइए इनके साथ खुदा के काम की, इनकी बुलाहट की और इनकी गवाही की बात करते हैं। जावेद भाई, थैंक यू सो वेरी मच बहन, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है। आप लोगों का शुक्रिया, गवाही का शुक्रिया कि हमें गवाही के लिए बुलाया है। और खुदा का शुक्र हो इस बड़े इंतज़ाम के लिए जो आज के दिन खुदा ने मुमकिन किया है कि हम आपके साथ इस प्रोग्राम में आ सके हैं। और यकीनन यही हमारी गवाही है कि हम हर जगह जहाँ जाएं हम उसकी गवाही दें कि वही हमारा खुदावंद है, उसी ने हमें छुड़ाया है और वही हमारी पनाहगाह है, वही चट्टान है हमारी। सो यीशु के नाम को सारा इज्जत हो जाए। यकीनन थैंक यू बाजी, आप आई हैं, आपकी खुदा ने आपको बहुत बेहतरीन आवाज़ दी है और ऑफ कोर्स आप एक बाय प्रोफेशन एक बिजनेस में भी हैं। लेकिन इतने कम वक्त में, मैंने जैसे अभी अपने नाज़रीन को बता रहा था, खुदा ने एक ज़बरदस्त बरकत देकर आपको इस मुल्क में अपने जलाल का इस्तेमाल किया है। सो क्यों ना अपनी गवाही आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से बिजनेस से आप एक कुल, ऑफ कोर्स अब आप मैंने ये लफ्ज़ कुल वक्त इस्तेमाल किया, पता नहीं आप हैं कि नहीं, लेकिन यू आर सर्विंग लाइक अ फुल टाइम मिनिस्टर कि आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है जहां आपको खुदा ने खिदमत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सो मैं चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले डेफिनेटली कोई इसके पीछे बड़ी वजह होगी, एक गवाही होगी। सो क्यों ना आज अपनी गवाही आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ज़रूर, ये मेरे लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वक्त है कि मैं नाजरीन तक, आपने गीत तो हमारे सुने हैं, लेकिन आज मौका मिला है कि मैं शख्सी तौर पर अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मैं समझता हूं कि खुदा के प्लान जो हमारी ज़िंदगियों में होते हैं वो ज़ाहिर होते हैं इस तरह से, जब हम उसकी पहचान में आ जाते हैं या उसे पहचान लेते हैं कि वो हमसे क्या काम लेना चाहता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में गवाही कहलाती है वो बात कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया है। सो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैंने अपना बचपन जो है, अपने जब से आँख खोली, मैंने अपने ख़ानदान में गुर्बत देखी, इंतहा की जो लकीर है उससे भी नीचे। मैंने अपने अबाव अजदाद को लोगों के सामने जलील और रुसवा होते देखा अपनी आँखों से। मैंने उन्हें तरह तरह की बातें लोगों को कहते हुए सुना जो लोगों ने उनके बारे में कही।
सो आप ये कह सकते हैं कि हम एक इंतहाई पसमानदा ज़िंदगी हमारे आबाओ अजदाद ने गुजारी, और उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि अबलीस ने जकड़ा हुआ था उन्हें। बिल्कुल सही, अबलीस ने उन्हें अपनी लपेट में लिया हुआ था, बिल्कुल ठीक। और वो जादू, तावीज़, टूने और इन सारी चीज़ों में घिरे हुए थे, जिसकी वजह से आसमान नहीं खुलता था, या लोग उन्हें लान तान करते थे, जलील करते थे, और कभी उनकी ज़िंदगी में खुशी शादमानी का जो उनसर है वो नहीं आता था। सो मैं ईमान रखता हूँ कि मेरी वालदा एक खुदातर्स औरत थी। आमीन, प्रेज़ गॉड। जब वो इस ख़ानदान में शामिल हुई हैं तो मेरा ईमान है ये, क्योंकि मैंने अपनी वालदा को ज़्यादा नहीं देखा, बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन लोगों से सुना, मेरे उनके साथ रहने वाले उनके बहन भाइयों से सुना, या गांव के लोगों से सुना कि तुम्हारी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा खुदा के करीब थी, खुदा का। सो मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि माएँ या जो घर की सरबराह होती हैं वो अपनी कौम को, अपनी नस्ल को बदल सकती हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ इस बात के ऊपर कि मेरी माँ ने दुआएं की होंगी और मेरे वालिद को तब्दील किया होगा जहाँ तक हो सका। मेरे वालिद, लेकिन मैंने अपनी होश में देखा कि मेरे वालिद तक एक गद्दी पीढ़ी नशीन जो जिस तरह से वो चलता है सिलसिला जनरेशनल वो चल रहा था। हाँ जी, हाँ। और लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुदा ने मुझे बतन से ही मुझे लगता है कि खुदा ने जिस तरह से उसने अपने नबियों को माँ के पेट ही से चुन लिया, चुना था, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने मुझे उसी तरह से चुना। आमीन। और मुझे खुदा ने इसके लिए तैयार किया। हमारी शादी के बाद भी हम उसी तरह से रह रहे थे। और मैं यहाँ पर एक और दूसरी औरत का भी मैं जिक्र करूँगा। एक तो मेरी माँ ने ये किरदार अदा किया, और दूसरी औरत जब मेरी शादी हुई जी जी, तो सुजैन ने हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी में एक बड़ा किरदार अदा किया। खुदा ने फिर मुझे बीवी ऐसी दी जो खुदा परस्त थी। मैं नहीं था, मैं दुनियावी तौर पर मैं बिज़नेस कर रहा था, काम कर रहा था, और दुनिया की सारी चीज़ों में मैं उलझा हुआ था। लेकिन सुजैन ने इस बोझ को लिया और दुआ में ठहरे रहना, बच्चों को लेके दुआ में बैठ जाना। मैं जब आता था तो ये सहम जाते थे, तो दुआ भी अपनी जल्दी जल्दी ये वाइंड अप करते थे कि अब ये आ गए, ये खाना इनको देना है, पानी देना है, और अगर नहीं देंगे तो ये हमारी दुआ में नाराज़ ना हो जाएं, गुस्सा ना करें। सो इस तरह से ये चलता रहा काफ़ी अर्सा, और मैं ऐसा करता भी था। बाज़ औक़ात मैं घर आता था बाहर से कोई ऐसी, और घर आके इनको मैं देखता था कि ये दुआ कर रहे हैं, और मैं इंतज़ार करता रहता था अभी तक। और फिर मैं इनको कहता था ताड़ी आज दुआ बड़ी लंबी हो गई है, तानू पता नहीं है, टाइम ना ख़त्म कराया करो, मेरे आने से पहले ये ख़त्म होनी चाहिए, और इस तरह की बातें थी। लेकिन वो दुआ इनकी जो है ना वो असरअंदाज होती गई यार, आहिस्ता 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 आहिस्ता। खुदा ने फिर अजीब तौर से काम किया हमारी ज़िंदगी में। 2014 में खुदा ने मुझे पकड़ा है, और गो कि उससे पहले एक रस्मन हम ये कि 9-10 साल तक हमने एक पास्टर, वो खुदा के अच्छे खादम हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, मैं उनका जिक्र भी करूँगा, जनाब पास्टर पीटर जॉन साहब। उन्होंने हम पर बड़ी मेहनत की, हमारे ख़ानदान पर, हमारे बच्चों पर, हमारी हर तरह से रूहानी हमारी रहनुमाई भी की। लेकिन मैं चूँकि उस तरह से उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था, तो वो बरकत जो है ना वो पूरे तौर पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही। बिल्कुल सही। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आसमान खुल नहीं रहा था, कि हम मुत्तफिक नहीं थे इस बात के ऊपर कि हमें दुआ में ज़्यादा टाइम गुजारना है, हमें रोज़े रखने हैं, या हमें रूहानी होना है। मजहबी तौर पर मैं शायद मसीही था, और मैं चर्च भी जाता था, और बड़ा दर्द बोझ रखता था कि हदिया देना चाहिए, और चर्च की कभी कोई ऐसी बात तो चलें ज़्यादा दें आप, ताकि आपका नाम हो। सो उन्होंने बड़ी मेहनत की। और फिर 2014 में एक और शख्सियत का भी मैं नाम लूँगा, भाई सुहेल भट्टी, हमारे एक मोहसिन हैं। उन्होंने हमें कहा कि फिर हम चर्च से आउट हो गए बिल्कुल, कई साल तक फिर हम चर्च ही नहीं गए। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने फिर हमें मोटिवेट किया कि चर्च चलें। बिल्कुल ठीक। वो हमें चर्च लेके गए, वहाँ बस तो पास्टर साहब ने कॉल दी कि हम डीकन और मुबशर अपने चर्च में मुकर्रर करना चाहते हैं, और उन्होंने मेरा नाम भी ले दिया। बिल्कुल ठीक।
तो जब वो मेरा नाम लिया तो मैंने कहा, हमने घर जाके मैंने रैन से कहा, मैंने कहा पादरी साहब को अपने दिमाग खराब है, मेरा को क्या ताल्लुक है भाई, और आप मुझे डीकन मुकर्रर कर रहे हैं। फिर ये भी अना का भी मसला कि डीकन मुकर्रर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं उधर दरिया झाड़ूंगा या मैं उधर लोगों को प्लेटें पकड़ाऊंगा, मैं ये तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक। पादरी साहब अगर मुझे मुकर्रर, मैं गाता हूँ, मुझे वर्शिपर मुकर्रर करें, या ये हमारी कश्मकश आपस में चलती रही। दिन करीब आते रहे, जो पास्टर साहब ने अनाउंस किया था कि फलां डेट पे हम ये करेंगे। बिल्कुल ठीक। इनकार करने की मैंने बड़ी कोशिश की, मैं पास्टर साहब को मैं इनकार कर दूंगा, लेकिन इनकार नहीं हो सका। और वो फिर दिन आ गया 19 जनवरी 2014। बिल्कुल ठीक। वो उससे 2 दिन पहले हमने फटाफट जाके फिर अपनी तैयारियां, मैंने कहा चलें कपड़े ले लेते हैं और ये कर लेते हैं। पादरी साहब को हमने फ़ोन किया जी कि जितने भी लोग आएंगे, जितने भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खाना हमारी तरफ से होगा। और मतलब खुदा ने ऐसे एकदम से हमारे में मुझे मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया और मैं एज ए डीकन मुकर्रर हुआ। 19 तारीख जनवरी 2014 मैं डीकन मुकर्रर हुआ अपने चर्च में। ज़बरदस्त बात जावेद भाई हम कर रहे हैं 2014 से। नाजरीन 2014 से हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे खुदा के खादम अपने प्यारे भाई जावेद नूर और सिस्टर सुजैन के साथ। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा। 2014 से हम यकीनन 2016 में आने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम खुदा के खादम अपने हर दिल अजीज भाई जावेद नूर से बात कर रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि 19 जनवरी 2014 का दिन एक ऐसा दिन जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया, उससे पहले भी यकीनन वो खिदमत में थी, लेकिन एक वक्त ऐसा है जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। दिस इज द टाइम। ये मोमेंट उनके लिए था जब उनकी जिंदगी और ऑफ कोर्स उनका लाइफस्टाइल और खिदमत को खुदा ने तब्दील किया। मैं ये समझता हूँ कि जब आप बात कर रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि खुदा का रूह कुछ जो है वो स्टूडियो में जुम्बिश कर रहा है और ये एक बाबरकत साइंस है। लेकिन बहन मैं चाहता हूँ कि कुछ आप उस वक्त के बारे में बताएं। बहुत ऐसा वक्त था जिसमें आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी और ऑफ कोर्स जैसे भाई अभी बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा था जब आप घुटनों के बल बच्चों के साथ दुआ कर रही थी। खुदा ने उन आंसुओं और खुदा ने उन दुआओं का जवाब दिया। तो आप क्या उस वक्त के बारे में कहना चाहती हैं? प्रेज़ गॉड, खुदा उनका शुक्र हो। बड़ों की कहावत है जी जी कि 12 साल बाद ते रूढ़ी दी भी सुनी जाए। बिल्कुल सही। तो मैं इसी बात के इंतज़ार में थी और मेरे यकीन कीजिए पूरे 12 साल गुजर गए थे, क्योंकि 2001 में हमारी शादी हुई, 2002 में मैंने तौबा का बपतिस्मा लिया और फिर उस दिन से लेकर 2014 तक 12 साल हो जाते हैं और मेरी सुनी गई और मैंने फतह पाई और ये सारा जलाल मेरे ये शुक्र है। खुदावंद का शुक्र हो कि मेरी विश ये थी कि खुदावंद मैं नहीं, मेरा घराना। मैं तो मुझे पता था मेरी ज़िंदगी में खुदावंद का रूह काम कर रहा है और मैं जैसा कि इन्होंने अपनी गवाही शेयर की है, मैं भी यकीनन माँ के बतन ही से ममसू हूँ। तो मुझे तो इस बात का पता था, लेकिन मैं कहती थी मैं इस ख़ानदान में क्यों हूँ, अगर मैं हूँ तो फिर मेरा असर क्या है यहाँ पर। तो फिर खुदावंद ने मुझे सिखाया कि इनको जीतना है, इनके लिए काम करना है। तो मैंने हर तरह के हालात में जहाँ कहीं मेरे सब्र की हद ख़त्म होती थी मैं वहाँ से शुरू करती थी और ये खुदावंद का पाक रूह था जो मुझे गाइड करता था, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि बदनी तौर पर भी, मुआशरती तौर पर भी, हर लेवल पर। जैसे कि इन्होंने बताया शादी के बाद भी हमने बड़े दुख देखे, बड़ी गुर्बत देखी और बड़ी मुखालफत देखी, लेकिन जहाँ कहीं मैं बिल्कुल मुझे लगता था ना अब बस ख़त्म, अब इससे ज़्यादा नहीं, वहीं खुदा का रूह मुझे कहता था अभी तो शुरू करना है। तो फिर मैं रिफिल हो जाती थी, हर दुख तकलीफ आजमाइश के लिए मैं तैयार हो जाती थी और आज भी खुदावंद का शुक्र है कि उसी बात में खुदावंद ने कायम रखा हुआ है। आमीन। और खुदावंद ने मुझे खुदा तरस औलाद दी जो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए कि मेरी हम अपने बच्चों, आपके बच्चों के गीत हमारे टेलीविजन पर बहुत चलते हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स पर इंशाल्लाह क्रिश्चियन, तो इट्स अ ब्लेसिंग जैसे भाई बता रहे थे। हाँ जी बिल्कुल।
तो मेरा बोझ सिर्फ ये नहीं था कि मैं ज़ाती तौर पर बच जाऊँ। मेरी जो रोया थी या मेरा जो बोझ था वो ये था कि मेरा घराना, मेरी नस्ल जो है वो बारवर हो, वो बच जाए। और खुदावंद ने ऐसा ही किया, मेरी सोच से कहीं बढ़कर। ना सिर्फ कि मैं और मेरा घराना, सिर्फ ये मेरा खावंद या मेरे बच्चे, बल्कि पूरा ख़ानदान खुदावंद के फजल से, मेरी देवर देवरानियाँ, उनकी औलादें, और इसी तरह से जितने भी हमारे अजीज़ो कारब हैं, मेरी कोशिश है कि हम अपने पुश्तों तक, जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम पहुँचे। हत्ता कि मेरे वालिद साहब को भी उनकी 2 साल हो गई डेथ हुई, लेकिन उससे पहले हमने उन्होंने तौबा की, यीशु को कबूल किया, और हमारी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी जीत है। वेरी ट्रू। और मैं अक्सर इस बात को शेयर करता हूँ लोगों से कि खुदा ने 400 साल तक हमारी ख़ानदान पर भी आसमान को बंद रखा, और मुझे खुदा ने उसके लिए चुना। जिस तरह से हम देखते हैं बाइबल के मुख्तलिफ अदवार में कि 400 साल या 400 प्लस सालों तक खुदा ने आसमान को बंद रखा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी चौथी पुश्त थी जो ख़त्म हुई, और 5वीं पुश्त में खुदा ने हम पर रहम किया और आसमान खुला। और इस कदर मैंने मसा का एक्सपीरियंस किया भाई, इस कदर एक्सपीरियंस किया है कि हमें ये लगा कि या तो आसमान ज़मीन पर आ गया या ज़मीन हम आसमान पर चले गए। इस खिदमत, इन 2 सालों की खिदमत में ग्लोरी टू गॉड, खुदा ने इस कदर आसमान खोला है। और मैं महसूस करता हूँ कि वो कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, इनसे मैं खुश हूँ। आज भी खुदा का जलाल उसी तरह से हमारी ज़िंदगी पर, जब आसमान खुलता है, शर्त यह है कि आसमान खुले। खादम की खिदमत वो है जब आसमान खुलता है, और जब आसमान खुलता है तो सिर्फ खादम के ऊपर बारिश नहीं होती। Praise God. मैं यकीनन ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है। मुझे याद है जब ऑफ कोर्स हमारा टेलीविज़न जल गया था, उसी सुबह जो है वो आप वहाँ पर साथ थे, और हमने ऑफ कोर्स मिलकर दुआ भी की, आंसू भी बहाए, और वो बड़ा तकलीफ़ दे वक्त था हमारे लिए। उसके बाद हमने मिलकर घरों में जाकर हमने दुआएं भी की, फंड्स भी रेस किए, और ऑफ कोर्स लोगों को इस बात के लिए हमने उभारा कि वो खुदा के काम के लिए दे। मैं, बहन, हम सब साथ थे, हमारी टीम साथ थी। लेकिन ऑफ कोर्स अब आपको पता है कि हम एक सैटेलाइट टेलीविज़न है, सो आपको कैसा लगता है कि हमने अपने वक्त का बीज, अपना पैसा भी आपने दिया, सब कुछ हमने मिलकर किया। लेकिन अब जबकि हम एक सैटेलाइट टेलीविज़न है और कराची के चंद इलाकों से यीशु में पूरे पाकिस्तान में ले गए, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये हम तो वैसे मुबारकबाद पहले भी दे चुके हैं, और दोबारा से हम देना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें नहीं दें, जो बहन भाई देख रहे हैं इन्हें देनी चाहिए। मैं पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो यीशु का काम करते हैं, जो यीशु की बिशारत और गवाही का काम करते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी की बात है कि हम इस गवाही को शेयर करें। सो आप सबको बहुत मुबारक हो कि गवाही अब सैटेलाइट चैनल हो चुका है और पूरी दुनिया में देखा जाएगा, और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। सो हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, और आपके साथ रहेंगे। मैं यकीनन ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ नाज़रीन, वक्त जो है वो गुजर जाएगा, फिर मैंने अपनी बहन से बात करनी है कि बहुत जल्द आप गवाही टेलीविज़न पर एवरी वीक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट डेली भाई जावेद नूर और हमारी बहन सुसैना नूर को देखेंगे। एक नया प्रोग्राम शुरू करें, एसेंस ऑफ वर्शिप, जो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, जो बरकत, जो तोड़ा खुदा ने अपने बंदे को दिया है। हम चाहते हैं कि ये और इसे चमकाएं, और उन नौजवानों को जो खुदा की खिदमत जो है वो वर्शिप के हल्के में करना चाहते हैं, उन्हें और तजर्बात को और उस मसा जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका एक्सपीरियंस हम मिलकर डेली टेलीविज़न पर करें। सो बहन, ये एक नया फेस खुदा हमारी ज़िंदगियों में लेकर आया है, और मुझे इस बात का यकीन है, और हम जानते हैं कि खुदा आपको मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स, मुख्तलिफ क्रिसियाँ, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम बात करें इस चैनल की जो आपके अपने शहर का और आपका अपना टेलीविज़न चैनल है, और हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जज्बात हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आपको कैसा लग रहा है? इस नए फेज़ में हम दाखिल हो गए हैं। ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स मर गया और यीशु ने उसे ज़िंदा कर दिया हो। मुझे याद है भाई वो लम्हात जब एक दफ़ा
एक गैदरिंग में आपने कहा कि हमें आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है दुआओं की सूरत में, और खुदावंद ने चाहा तो ये चैनल जो है वो सैटेलाइट हो जाएगा। तो जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि ये हो गया है तो मुझे वो बात याद आई। खुदावंद अपने मंसूब की बात की गैरत रखता है और उसने इस बात को साबित किया है कि जब हम ईमान से कुछ कह देते हैं तो वो हमारा बाप है, वो गयूर बाप है, और वो कभी ऐसा नहीं होने देता कि उसका ममसू, उसका बेटा, उसकी बेटी कुछ कहे और वो पूरा ना हो। वो हमारी सोच और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा करता है। सो मेरा दिल नहायत शादमान है, खुशी से भरा हुआ है कि अब घर घर गवाही जो है वो लोग देख सकेंगे, सुन सकेंगे और बरकत पा सकेंगे। आमीन। कुछ जावेद भाई, हमारे जो नया प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं एसेंस ऑफ वर्शिप, यकीनन हम बहुत जल्द उसका प्रोमो नाज़रीन आप देख सकेंगे टेलीविजन पर, लेकिन क्यों ना कुछ मुख्तसरन उस प्रोग्राम के बारे में आप हमारे बहन भाइयों को बताएं और उनको पता चले कि किस तरह का प्रोग्राम जावेद भाई और बहन सुजैन लेकर आने वाली हैं। ज़रूर जी, ये खूबसूरत प्रोग्राम, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया है। हमने मौका नहीं देना भाई, ये हमारा हम सबका है और हम सब इसका हिस्सा हैं। और मैं ये समझता हूँ नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर से कहना चाहता हूँ, जावेद भाई ने इस बात को कह दिया है कि ये मौका दिया, इट्स नॉट मौका, इट्स ये चांस नहीं है, बल्कि हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हम बाकायदा तौर पर इसके हिस्सेदार हैं और ये काम यस्सु का है। हम सब यस्सु की गवाही दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत सच्चे गवाह हैं मसीह के, और कलाम में लिखे कि सच्चा गवाह जान बचाने वाला है। हमने उन लोगों को जो आज भी आग में, जो मौत में, उन्हें लाना है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस अपने चैनल का जो जिसके आप हिस्सेदार हैं, हम सब मिलकर इसे चला रहे हैं, उस प्रोग्राम के बारे में कुछ ज़रूर हमें शेयर करें। डेफिनेटली हम इस प्रोग्राम को, जैसा कि इसका नाम ही एसेंस ऑफ वर्शिप है, तो हम उस खुशबू को महसूस करें, उस प्रस्तिश की उस भीनी भीनी खुशबू को जो हम खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं या हम यीशु की हुजूरी में पेश करते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम प्रस्तिश के बारे में सीखें, हम्द के बारे में सीखें, सिताइश के बारे में सीखें, दर्जात के बारे में सीखें कि किस तरह से जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं तो दर्जात क्या हैं। क्योंकि खुदा ने जब मूसा को आयन दिए तो सिखाया गया। मकसद ये है कि आज बेशक हम बहुत सारी चीज़ों से फजल में आकर बहुत सारी चीज़ें हम अपनी मर्जी से चीज़ें, खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम उसमें चीज़ें कर सकते हैं, तो हम लेकिन दर्जात को याद रखना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उन पर भी गौर करेंगे। हम नए जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं, जो प्रस्तिश करना चाहते हैं, जो बजाते हैं, जो लिखते हैं, जो फाइन आर्ट में कुछ करते हैं, जो पोएट्री करते हैं, जो आर्ट का कोई काम करते हैं, और इस तरह से बहुत सा काम जो खुदा की हुजूरी के लिए किया जाता है, जो उसकी खिदमत के तौर पर हम करते हैं, उन सारे लोगों को हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और उनके साथ खूब हम बातचीत करेंगे, सीखेंगे एक दूसरे से। उसमें हम खुदा के कलाम को भी सीखेंगे, बिशारती बातों को भी सीखेंगे, और प्रस्तिश के ज़रिए से बिशारत के काम को किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है, इसको भी सीखेंगे। और ये सिर्फ हमारे स्टूडियो में नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता दूं भाई वो, और जहाँ कहीं खुदा के बंदा अगर पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा, किसी भी शहर में हैं, ज़बरदस्त बात ये है कि ये प्रोग्राम वहाँ से ही हम जो है वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। और ये बाजी कुछ आपके दिल में कोई भी बात हो आप कहना चाहेंगे? जब ये बात कर रहे थे तो मेरे दिल में आ रहा था कि एसेंस ऑफ वर्शिप जो है वो आपको खुदा को मनाने का तरीका सिखाएगा, क्योंकि खुदा जो है वो वर्शिप की खुशबू से, सख्तनी कुर्बानी जब उसकी हुजूरी में जाती है तो उसकी खुशबू जो उसके नथनों में जाती है तो उसके इरादे बदल जाते हैं, उसका गज़ब टल जाता है। तो इस प्रोग्राम के वसीला से हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखेंगे भी कि हम सब मिलकर उन तमाम बातों को जो खुदा को नाराज़ करती हैं उनको कैसे हम खुदा को कैसे मनाएंगे कि उसका गज़ब टल जाए और वो हमें अपनी बरक़ात से माला माल करे। हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे चैनल्स के लिए खुदावंद कैसे प्रोटेक्शन मुहैया करता है, ये हम सीखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। खुदावंद ने चाहा तो ये प्रोग्राम हम सब के लिए बड़ा बाइस है। हम बिल्कुल इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हैं, ये हम सबों के लिए बाइस से बरकत बनने वाला है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं
कि हर वो दुआया दरखास्त जो आप हमें भेजते हैं, हम हर रोज़ गवाही प्रेयर सेंटर में उसके लिए दुआ करते हैं। अभी बहुत अर्जेंटली चंद एक नाम जो है वो हमारी प्रेयर लाइन पर आए हैं, जो हमें अभी प्रोड्यूसर ने मुझे सेंड किए हैं, और मैं चाहता हूं कि उन नामों को बहुत ही इमरजेंसी में उनके लिए दुआ की जाए। नोमान के लिए हम दुआ करेंगे, जिसका मेडिकल टेस्ट है, उस नौजवान के लिए हम दुआ करेंगे, यही उन्होंने कहा है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जब भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, बड़ी वाज़ेह प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें कि मेडिकल टेस्ट किस चीज का है ये बताएं, ताकि हम जब आपके लिए दुआ करें तो हम बड़ी वाज़ेह खुदा से कहें कि खुदावंद इस नौजवान नोमान का फलाना मेडिकल टेस्ट है और इसकी मदद कर और इसे कामयाब कर। खुदा उलझनों की दुआ को नहीं सुनता, बल्कि वो वाज़ेह दुआ को सुनता है। सो मेरी आपसे दरखास्त है, जब भी आप प्रेयर के लिए कहें, ये बताएं कि भाई मुझे ये बीमारी है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरे साथ ये मसला है, ताकि जब खुदा के लोग आपके लिए दुआ करें तो वो उस मकसद को खुदा के सामने पेश करें। सो ये बहुत ज़रूरी है। नज़ीरा बीबी के लिए हम दुआ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस मकसद के लिए उन्होंने कहा है दुआ के लिए। आंखों में मोतिया है, हाँ जी, इनकी आंखों में मोतिया है, इनके लिए दुआ करेंगे। और मुनीर के लिए दुआ करेंगे, जिनके हालात जो है वो ठीक नहीं है। खुदावंद इनके घरेलू हालात को बेहतर करे। ये अभी मुझे जो है वो हमारे प्रोड्यूसर ने ये भेजे हैं, और इसके साथ साथ ये तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ देख रहे होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एवरी सिंगल प्रेयर, हर जो नाम हमारे टेलीविजन पर आता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। हमारे नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूं, हमें जरूर फोन करें। जब भी आप फोन करेंगे, हमारे एसोसिएट, हमारी टीम आपके लिए दुआ करेगी। और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। अभी बहन सुजैन ने एक जबरदस्त बात कही। बहुत सारी बहनें बेदिल हो जाती हैं, हौसला हार जाती हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि औरत के नेक चाल चलन की वजह से उसका शौहर खुदावंद की तरफ खिंच जाएगा। और अभी हमने इस कलाम को अमली तौर पर पूरा होता हुआ देखा है। बहुत सारी बहनें, हमें यहाँ पर ढेरों दुआया दरखास्तें हैं जो घरेलू मसाइल हैं। उसका सबब क्या है कि बीवी जो है वो बंदे को प्रेशर देती रहती है। भाई बंदे को या हालात को प्रेशर मत दें, घुटनों के बल होकर दुआ करें। और अभी हमने देखा किस तौर से खुदा ने बहन सुजैन की दुआओं को सुना, और ये जोड़ा आज खिदमत में है तो उसका बीज दुआ है। सो हम आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं। अभी और इसी लम्हे मैं, भाई जावेद, बहन सुजैन आपके लिए मिलकर दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है हालात तब्दील हो जाएंगे। यीशु हालात को तब्दील कर देगा। अगर शौहर नशा करता है, हाँ, घर के हालात ठीक नहीं है, बीमारी है, उसका एक ही जवाब है, और वो है यीशु। क्योंकि यीशु तमाम मुश्किलात का हल है। आपकी जिंदगी में हालात बदल जाएंगे जब आप यीशु के पास आ जाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि हम मिलकर दुआ करें, और खुदा के खादम भाई जावेद और बहन सुजैन और मैं मिलकर दुआ करेंगे। ठीक है, आइए हम मुत्तफिक होकर दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम में से दो मुत्तफिक होकर जमीन पर कुछ बांधेंगे तो वो आसमान पर बांधा जाएगा। आइए मिलकर दुआ करते हैं। जावेद भाई, क्यों नहीं एक छोटा सा किसी एक दुआया कोर्स का एक मुख्तसर सा कोई अंतर आप गाएं इस दुआया कोर्स में, और उसके बाद फिर मैं दुआ करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा चला, हालेलुया, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी
सजदों पे सजदे करूं। Praise God. खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, Thank you, Lord. खुदावंद हम तेरे खादम मिलकर Thank you, Lord. Yes. खुदा बाप, Yes, बेटे hallelujah. और रूहुल कुद्स के नाम Yes, में Lord, इन hallelujah. तमाम दुआया दरख्वास्तों को तेरे मसबा पर लाते हैं। Hallelujah. अपने हाथ Hallelujah. खुदावंद हम इन Hallelujah. प्रेयर रिक्वेस्ट पर बढ़ाते हैं खुदा, Yes, Lord. और दुआ Hallelujah. करते हैं यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी, Yes. हर तरह की कमजोरी, Yes. हर तरह के हालात, Yes. ऐ खुदा हर तरह के रोग यीशु मसीह यीशु के नाम में से, दूर हो जाए यीशु खुदा। के नाम ऐ से, खुदा हम यीशु दुआ मसीह के करते नाम हैं, से। ऐ खुदा Hallelujah. हालात तब्दील हो जाए यीशु खुदा, मसीह के नाम से। बीमारियां चली जाए खुदा, यीशु मसीह के दिल नाम के से। बॉल्व खुल जाए यीशु खुदा, मसीह के नाम कैंसर से। यीशु के नाम में Yes, चला यीशु जाए के खुदा, नाम से। बे औलादी यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदा, Hallelujah. और पित्ते की और खुदावंद हर तरह की दर्दों को यीशु के नाम से हम छिड़कते हैं कि खुदावंद वो बदनों से चले जाए खुदा। खुदावंद हम इस वक्त दुआ करते हैं हर उस भाई बहन के लिए जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ मौजूद है और खुदावंद वो बीमारी की हालत में है, शायद खुदावंद पाक खुदा ऐसी चारपाई पर पड़ा हुआ है जिससे वो महीनों और सालों से नहीं उठा। ऐ बाप हम तेरे खादम मिलकर दुआ करते हैं यीशु के नाम में उन्हें उनके बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा करें, हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए खुदावंद। ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि खुदावंद एक एक शहर और मुल्क में जहां इस वक्त लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद तेरा रूह कुद्स उन्हें छू जाए खुदा, और रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से वो कामिल शिफा पाए। खुदावंद भाई जावेद के लिए, अपनी बहन सुजैन के लिए, इनके बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, इन्हें और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कराए खुदा, इस मुल्क में और दुनिया के तूल और अर्ज़ में इन्हें कसरत के साथ अपने जलाल इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने हमें एक रूह में बांधा है ताकि हम इस मुल्क में इंजील के खादम होकर यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद ये यूनिटी, ये इकाई कायम रहे है खुदा, और यीशु जब तक तू आ नहीं जाता हम इसी तरह तेरे खेत में मिलकर काम करते रहें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा ईमान है कि आज का एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। अगर आप भाई जावेद से, बहन सुजैन से कोई भी बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, इनका नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है, जरूर आप इनसे बात करें। एट द सेम टाइम हमारी प्रेयर लाइंस के नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जरूर हमें लिखिएगा। एक दफा फिर मैं आपकी दुआओं और आपके हदियों का बेहद शुक्रगुजार हूं, और आपको ये बताना चाहता हूं जो बीज आपने बोया है वो 100 गुना फल ला चुका है, और खुदावंद का काम बढ़ता चला जा रहा है। God bless you. God bless Pakistan.